हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। आज हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर का यूज टेंस के अंदर हम किस प्रकार से करेंगे। और ये आपके सामने बहुत ही एक आसान तरीका है जिससे कि आप किसी प्रकार का संदेह नहीं रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। आप जैसा आप जानते हैं ये दोनों सिंस और फॉर है, इनका प्रयोग हम करते हैं कौन से टेंस में बताइए एक बार आप। तो इनका टेंस का नाम है परफेक्ट और कंटिन्यूस। कौन सा टेंस है? परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस। ये तीन टेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा और तीसरा कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और इन तीनों टेंस में आपको सिंस और फॉर का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए करना होता है। एक चीज़ और बता दें कि सिंस और फॉर का प्रयोग अलग से हम कंजंक्शंस या वाक्यों के निर्माण में या वाक्यों को जोड़ने में करते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक बनेगा। यहाँ केवल हमें इसको यूज़ करना है समय को इंगित करने के लिए। एक सिंस है और दूसरा है फॉर। अब दोनों में अंतर देखते हैं और दोनों का प्रयोग देखते हैं कि दोनों कहाँ कहाँ में आते हैं। तो आपके ईजीनेस के लिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। इस तरफ हमने लिखा है निश्चित समय के लिए, और निश्चित समय के लिए हम काम में किसको लेते हैं? सिंस। तो जब भी निश्चित समय और समय निश्चित हो तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। ऐसे ही अनिश्चित समय है तो आप किसको काम में लेंगे? आप लेंगे एफ और फॉर को काम में लेंगे। अब हमारे सामने जो जनरली समस्या आती है बच्चों, वो ये है कि हम ये नहीं पहचान पाते कि निश्चित समय कौन सा है। ये तो हमें याद कर लिया कि निश्चित समय में हमें सिंस का ही प्रयोग करना है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि निश्चित समय किसको कहा गया है और ऐसे ही अनिश्चित समय किसको कहा गया है। अंग्रेजी में कहते हैं इनको पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। यदि आपको ये दोनों चीज़ें याद भी नहीं हो तो बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, चाहे आप ये पहचान पाए या नहीं कि निश्चित क्या है या अनिश्चित क्या है। और हम देखते हैं कैसे करेंगे। ए में हमने लिखा है कि सप्ताह के दिनों के नाम। यदि जब भी सेंटेंस में सप्ताह के दिनों के नाम आ रहे हैं तो ये निश्चित कहलाता है, और जब ये निश्चित हो गया तो उसका मतलब यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। देख लेना आपने कितना आसान हो गया। सप्ताह के दिनों के नाम आते हैं तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, और दिनों के नाम नहीं आते हैं, सीधे ही ऐसे आते हैं 3 दिन जैसे लिखा है। ये केवल अवधि बता रहे हैं, जैसे 3 दिन, तो 3 दिन में कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगलवार है, पता नहीं ना आपको। तो यहाँ आपको काम में लेना है फॉर। यहाँ आपको पता है कौन सा दिन है? मंडे है, तो आपको काम में लेना है सिंस। क्लियर हो गया आपको? और एग्जाम्पल दें, जैसे मान लो मंडे के बाद ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गए, फ्राइडे आ गया, तो इन सभी के साथ में सिंस लेना है। यहाँ 3 दिन आ गए, 5 दिन आ गए, 20 दिन आ गए, 30 दिन आ गए, जब भी ऐसा लिखा हुआ हो तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। ऐसे दूसरा आइए, महीनों के नाम के साथ, जब भी महीनों के नाम लिखे हुए हैं, मैं एक बात जोर देके बोल रहा हूँ कि यदि महीनों के नाम लिखे हैं तो आपको सिंस प्रयोग में लेना है। जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, एंड इट्स गोज ऑन लाइक एट द लास्ट दैट इज दिसंबर। तो यदि इस प्रकार नाम आते हैं तो आपको काम में लेना है सिंस। यदि महीनों के नाम नहीं आते हैं और सीधा लिखा है जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है तो हमें काम में लेना है एफ और फॉर। दो चीज़ हो गई, सप्ताह के दिन हो गए, ऐसे ही महीनों के नाम आ गए, और तीसरा है निश्चित समय या बजें। जहाँ हिंदी में लिखा हुआ है बजें, मतलब 2 बजे से हैं, 3 बजे से हैं, 4 बजे से हैं, 5 बजे, 11 बजे, 12 बजे, यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो हमें मानते हैं कि ये निश्चित समय है। और यहाँ क्या प्रयोग में लेंगे आप? यहाँ लेंगे आप सिंस, क्योंकि समय निश्चित है। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock एंड इट गोज ऑन। ठीक है ना? तो जहाँ 5 बजे आ गया इसका मतलब फिक्स समय है। और हमने आगे लिखा है 2 घंटे से, यहाँ बजे नहीं है, यहाँ क्या लिखा है? 2 घंटे से। जहाँ घंटे से आ गया इसका मतलब 2 घंटे कौन से हैं हमें पता नहीं है, और ये
निश्चित है, इसलिए इसको नाम दिया है अवधि। ये अवधि बता रही है, अब कौन से दो हैं हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चित होने पर इसके साथ में फोर का प्रयोग होता है। और इसमें एक और अंत में आ रहा है कि निश्चित वर्ष, अंग्रेजी बोलते हैं ईयर। एग्जाम्पल है 2015, तो यदि कोई वर्ष लिखा हुआ हो तो उसके साथ में हमेशा सिंस आना है। 2001, 2002, 2005, 2010, 15, 20, ठीक है। इस प्रकार यदि समय लिखा हुआ है कि ये कौन सी साल है तो आप कहेंगे 2015 है, तो इसमें सिंस आएगा। और यहाँ हमने लिखा है 10 वर्ष, अब ये कौन से 10 वर्ष हैं हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है 4 के लिए। तो यहाँ 4 चीज़ मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दी है कि यदि ये नाम के साथ में आए, दिनों के, सप्ताह के दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, यदि जब भी बजे लिखा हुआ आता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे ही वर्ष लिखा हुआ हो 2001, 2003 या कुछ भी, यदि वर्ष लिखा है तो सिंस आएगा। यदि इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लिखी है इधर वाली और केवल इसी अवधि दे रहे हैं, जैसे 3 दिन है, 3 कौन से दिन है हमें पता नहीं है, सोमवार है, मंगलवार, कोई पता नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित है। ऐसे 2 महीने हैं, 2 महीने कौन से हैं, जनवरी है, फरवरी है, हमें इसका पता नहीं है। ऐसे 2 घंटे कौन से हैं, 1 बजे से हैं, 2 बजे से हैं, 3 बजे से हैं, कोई पता नहीं है। और ऐसे 10 वर्ष हैं कि 2000 से हैं, 2002 से हैं, 2005 से हैं, कोई पता नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 4 का प्रयोग हो रहा है। जहाँ आपको पता हो वहाँ सिंस का प्रयोग हो रहा है। एक तो ये इसके लिए आपने आसान सा तरीका बता दिया है। अब दूसरा तरीका आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये ऐसे है कि कुछ शब्दों के पूर्व, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो समय को बताते हैं और उसके लिए हमें सिंस का ही प्रयोग करना है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि जन्म से, बर्थ, तो बर्थ के लिए आप क्या लिखेंगे, सिंस बर्थ, जन्म से ही इसका मतलब हो गया। ऐसे लिखा है चाइल्डहुड, तो ये चाइल्डहुड से ही हो गया। अब ये चाइल्डहुड यहाँ पे 4 नहीं करेंगे, इन शब्दों में क्या करेंगे, सिंस करेंगे। दोबारा और देख लो, जन्म से सिंस, मृत्यु से सिंस, यह है बचपन से सिंस, माई कॉलेज डेज, मेरे कॉलेज के दिनों से सिंस, और यहाँ लिखा है सिंस डेथ। अर्थात इन शब्दों के साथ में आपको सिंस काम में लेना है। यहाँ ऐसे कोई शब्द है ही नहीं, यहाँ अवधि वाले कोई शब्द ही नहीं है, तो इसके लिए हमने बता दिया कि इन सब के पहले आपको इस प्रकार से और भी कई शब्द हैं जो समय को इंगित करते हैं अपने जीवन से संबंधित, और यहाँ हमने यूज़ किया उनमें सिंस। ठीक है, 2 चीज़ हो गई, और इनके हम उदाहरण लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसा भी हमने आपके सामने ये सिंपल उदाहरण लिए, 10 उदाहरण है। पहला हम देखते हैं फ्राइडे। फ्राइडे क्या है, ये दिनों के नाम है, तो नाम के पहले बताओ क्या करेंगे, जब भी नाम आ गया तो आप लिखेंगे सिंस। ऐसे 5 o'clock, 5 बजे, टाइम फिक्स है या नहीं है बताओ, ये फिक्स है, तो फिक्स के लिए क्या करेंगे, सिंस आएगा। ऐसे ये 5 आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स का मतलब 5 घंटे, अब कौन से हैं हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, FOR4। ऐसे लिखा है, वर्ष है 2010 या 2010, तो यहाँ फिक्स है 2010 से है, तो आप क्या लिखेंगे, SINCE। ऐसे ये महीने का नाम है, जुलाई है, जुलाई आपको पता है कि महीने का नाम ही आ गया, तो इसमें क्या करेंगे आप, सिंस करेंगे। ये लिखा है अगस्त 2000, तो यहाँ भी नाम आगे, दोनों आगे साथ में, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, सिंस ही करेंगे। यहाँ लिखा है खालिस्तान 2 days, अब ये 2 दिन है, मंडे है, ट्यूसडे, कोई पता नहीं है आपको, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, FOR4। ऐसे लिखो 10 years, अब 10 वर्ष हैं, कौन से हैं हमें पता नहीं है, तो ये है FOR4। ऐसे लिखा है बर्थ, ये जन्म से ही है, तो अभी हमने पहले कहा कि जब भी ऐसे है तो हम इसको यूज़ करेंगे SINCE। और अंत में लिखा है 1 o'clock, मतलब 1 बजे से, फिक्स बता दिया है, तो फिक्स के लिए आप क्या करेंगे, SINCE। ये तो इनको हमने डायरेक्टली यूज़ किया है। और अभी हम यहाँ देखते हैं कुछ वाक्यों में प्रयोग है जो आपको और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बट देखना हमें वही चीज़ है और नहीं देखना है। राम हैज़ बीन प्लेइंग, राम खेल रहा है, कब से खेल रहा है, हम यहाँ जोड़ना था फुटबॉल, राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, कब से खेल रहा है, ये लिखा है चाइल्डहुड,
तो चाइल्डहुड का मतलब बचपन, और हमने इसके लिए क्या बताया था कुछ देर पहले, यहाँ आएगा सिंस, SINCE। आगे लिखा है शी हैज़ बीन डांसिंग, वह डांस कर रही है, कब से? 2 days, 2 दिन है, सोमवार मंगलवार, कोई पता लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? FOR। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा ये, दे हैड बीन एंजॉइंग द पार्टी, वो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, कब से? ये लिखा है मंडे। मंडे दिनों के नाम आ गए, तो दिनों के नाम के पहले आप क्या करते हैं? सिंस, SINCE। चौथा दिया है द टीचर हैड बीन वर्किंग, फिर खालिस्तान दे रखा है हिज अपॉइंटमेंट। अब ये समय बता रहा है, टीचर बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था, कब से? नियुक्ति से, जब से नौकरी लगा तब से कर रहा है, तो ये समय बता रहा है। और ये कौन सा वाला समय हो गया? ये हो गया सिंस, SIN, सिंस। उसके अपॉइंटमेंट से हार्ड वर्क कर रहा है। अंत में है यू हैव बीन वॉकिंग, तुम वॉक कर रहे हो, कब से कर रहे हो? 30 मिनट। 30 मिनट कौन से, पता है क्या? नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे? FOR। तो इस प्रकार से ये आपने एग्जाम्पल्स देख लिए, और ये एग्जाम्पल्स आपको सिंस और फॉर को समझने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मुझे लगता है कि आपने इसको सिंस और फॉर के प्रयोग को आसानी से समझ लिया होगा। अदरवाइज भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट्स में डाल करके बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।